भारतीय संस्कृति में एक नाम बहुत प्रसिद्ध रहा है, अष्टावक्र का। जैसा कि कथानकों में आता है, एक उद्दालक ऋषि का आश्रम था। उसमें एक कहोड़ नाम का ब्राह्मण विद्या अध्ययन करता था। उद्दालक ऋषि की एक बच्ची थी, सुजाता। और जब उद्दालक ऋषि ने देखा कि यह कहोड़ बहुत प्रवीण, पुष्ट और विनीत है, तो आगे चल करके गुरु ने अपने ही शिष्य को अपनी कन्या देकर के और संतुष्ट कर दिया। ये अपने आप में अद्भुत था, क्योंकि आश्रम में और भी बहुत सारे शिष्य थे। कहोड़ अपने गुरु के पढ़ाए हुए उपदेशों से जीवन यापन और जीवन बहुत व्यवस्थित जी रहे थे कि कहोड़ और सुजाता के बीच में एक दाम्पत्य सुख आया। बिना पुत्र के दाम्पति को कभी भी सुख प्रदान नहीं होता, मिलता नहीं है। तो सुजाता के गर्भ में एक बालक आ गया। अब जो भी इस संसार में आता है, वो पूर्व भव का भी अपना प्रारब्ध लेकर के साथ में आता है। आपके बच्चे कुछ पूर्व भव के ज्ञानी हो सकते हैं, कोई पूर्व भव के पापी भी हो सकते हैं। जब अकृत पुण्य अपनी माँ के गर्भ में आया तो पूरी संपत्ति नष्ट हो गई। तो जो भी जीव होता है, पूर्व भव का अपना पुण्य भी साथ में लेकर के आता है। जब वह सुजाता के गर्भ में पुत्र आया तो वो एक ज्ञानी पुत्र था, पूर्व भव का ज्ञानी। गर्भ धीरे धीरे पल्लवित पोषित हो रहा था, बड़ा हो रहा था। और होते होते कहोड़ नाम का वो जो ब्राह्मण था, वो कुछ मंत्र पढ़ रहा था। तो मंत्र पढ़ते पढ़ते पत्नी वहां पर बैठ करके धान कूट रही थी। बच्चा गर्भ में था और कहोड़ ऋषि जो थे वो अपने स्तोत्र पाठ, ऋचाओं के स्तोत्र में लगे थे, पाठ करने में। कहीं से आवाज आई, आपका उच्चारण गलत है, इसमें आप अनुस्वार का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। कहोड़ को लगा कि मुझे शायद सपना हो रहा है। दोबारा उन्होंने जब गलत पढ़ा तो फिर आवाज आई, पिताजी आप उच्चारण गलत कर रहे हैं। जब ये बात सुनी तो कहोड़ कहता है, कौन है यहां पर जो मेरे किसी भी संवाद को, मेरे भी पाठ को गलत बोल रहा है। तो वो महिला के गर्भ से आवाज आती है, मैं आपका पुत्र। कहोड़ को इतना गुस्सा आया। कहीं दो तरीके के इसमें संवाद मिलते हैं। इतना गुस्सा आया कि उसने पत्नी के गर्भ में एक लात मारी और कहता है, अभी साले पैदा तक नहीं हुआ और अपने बाप की गलती निकालने लगा। कई बार ऐसा होता है, बड़ों की गलती बता दो, बड़े रुष्ट हो जाते हैं। गलती तो होती है, लेकिन तुमने क्यों बताई? तब पिता कहता है, कहोड़ कहता है कि अभी पैदा नहीं हुए और तुम हमारी गलती बता रहे हैं, बाहर आकर के क्या करोगे? तो दो संवाद हैं इसमें कि एक जगह तो कहोड़ ऋषि ने गर्भ में एक लात मारी तो अंदर जो शिशु था वो 8 जगह से टेढ़ा हो गया। और एक जगह संवाद आता है कि ऋषि ने श्राप दे दिया, तू अभी से मेरी गलती निकाल रहा है, तू 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगा। चूंकि शरीर के 8 अंग माने जाते हैं, नलिया, बाहु, यतः, नियम्ब, पुट्टी, उरोय, शीशोय, अट्ठे वधुअंगाइम, देहे शेषा उभंगाइम। तो जो 8 के 8 अंग थे, वो 8 अंगों से वो टेढ़ा हुआ।
दोनों पैर टेढ़े हुए, नलिया, दोनों पैर, दोनों बाहु, हाथ टेढ़ा हुआ। वैसे अपन भी टेढ़े मेढ़े हैं, क्योंकि जब तक अपन हाथ को मोड़े नहीं, ये मोड़े नहीं, टेढ़ा मेढ़ा हो नहीं, तो अपना जीवन चल नहीं सकता। लेकिन सामान्य व्यक्ति से वो असामान्य तरीके से जब वो बच्चा पैदा हुआ, तो पैदा होने पर वो 8 जगह से टेढ़ा निकला। माँ सुजाता देख करके हतप्रभ रह गई, ये क्या हो गया। फिर कहोड़ को भी इस बात का बड़ा दुख हुआ कि तनिक से क्रोध में हमने अपने बच्चे को श्राप दे दिया या लात मार दी, लेकिन बच्चा टेढ़ा हो गया। अभी भी आप देखते होंगे कई परिवारों में बहुत सारे बच्चे मंगलू चाइल्ड होते हैं। मंगलू चाइल्ड होते हैं जिनका हाथ पैर सही काम नहीं करता, या फिर वो बहुत हाइपर एक्शन वाले होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर वाले होते हैं। इसके पीछे की भी विज्ञान है बंधुओं। जिन घरों में इस तरीके की संतानें होती हैं, बेटी हो या बेटा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मंगलू चाइल्ड हो सकता है, उसमें जैन शासन का नियम है कि जब पिता को पता चल जाए कि शिशु गर्भ में आ गया है, तो माता पिता दोनों 9 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। लेकिन अगर पता है कि पेट में संतान है और संतान के ऊपर मान लीजिए दंपति उस वक्त भी काम पुरुषार्थ करते हैं, वासना का कोई कार्य करते हैं, तो बच्चे के ऊपर पड़ने वाले वजन से बच्चा टेढ़ा पड़ जाता है। ये बात बहुत कम लोग स्वीकार करेंगे कि गृहस्थ जीवन में महाराज पेट में बच्चा था, उसके बाद भी हम लोग वासनाग्रस्त हो गए, और उस वासनाग्रस्त होने पर पेट पर जो वजन पड़ा, उस वजन का ये प्रभाव पड़ा कि बच्चा 8 जगह से या तो टेढ़ा हो गया, या फिर मान लीजिए बच्चे का माथा बड़ा हो गया, उसके न्यूरॉन्स डिस्टर्ब हो गए। इसमें सबसे बड़ा कारण है दंपति गृहस्थ धर्म में जब भी पता चले कि संतान गर्भ में आ गई है, जब महिला को लगे कि मैं गर्भवती हूँ, वो प्रभु के सामने या गुरु के सामने जाकर के 9 माह का ब्रह्मचर्य व्रत ले लेती है। 9 माह के ब्रह्मचर्य व्रत के बाद जब पुत्र की स्वस्थ प्रसूति होती है, उसके बाद 45 दिन और उसके बाद वह पुनः 1-1.5 साल की साधना के साथ संतानें आती हैं। आप लोग पता नहीं किस तरीके से यहाँ पर आ गए। अब वो संतान पैदा हुई 8 जगह से टेढ़ी, 8 जगह से टेढ़ी, लेकिन ज्ञानी। दोनों कंट्रोवर्सी हैं। हम शरीर से टेढ़े हैं, लेकिन दिमाग में ज्ञानी हैं। हम आप नहीं हैं, हम आप तो शरीर से सीधे हैं, दिमाग से टेढ़े हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।